इस वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए, एक नंबर कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं इसको। चलिए, तो इन युग्मों को क्या करेंगे, एक पदी युग्मों को गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो क्या है, 4 गुना 7p, तो कितना है, 7 चौक 28, p है तो p लिख देंगे, ये आंसर होगा। तो इसमें है -4p गुना 7p, तो -4 गुना 7, 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, p गुना p तो p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुना पावर जुड़ता है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, 1 1 2 हो गया, इसलिए p स्क्वायर। 3 नंबर है -4p, यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, गुना 7p, क्यों, क्योंकि माइनस जाना था, ब्रैकेट लगाते हैं। तो 7 चौक 28, -28 हो जाएगा, यहाँ p है, यहाँ भी p है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो गुना में पावर जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, p स्क्वायर, और क्यों है तो क्यों, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 4 नंबर है, ये 4 नंबर 4p³ 3 -3p, इसको गुना करेंगे 4p³ और गुना में माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, तो गुना हो क्या आ जाएगा, 4 3 12, -12, p³ 1 3 है और यहाँ भी 1 है, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4, तो p पर पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह 5वां है 4p और गुना 0, कोई भी अंक संख्या से गुना करते हैं 0 से, तो वो अंक क्या आता है, 0, ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। ये दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आइए इसका गुना करते हैं। पहला दिया हुआ p, q, तो p, q को गुना करेंगे तो हो जाएगा p q, पहले आंसर हो जाएगा। ये है 10m गुना कर देंगे 10m गुना 5m, तो 10 5 50 हो जाएगा, m गुना n तो n हो जाएगा। फिर है 20x² गुना 5y², तो इसको गुना करेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, x है x² और y है तो y²। अब अगला है 4x, 3x², तो 4x गुना 3x²। अब देखिए ये दोनों क्या है, आधार सेम है, पहले इसको गुना कर लेते, 4 3 12, x ये भी x है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो गुना पे पावर जुट जाएगा, पावर 3। फिर यह 3mn और गुना 4np, तो गुना करेंगे 4 3 12 हो जाएगा। m इसमें नहीं दिया हुआ है तो m के m ही लिखेंगे, n दिया हुआ है तो n² हो जाएगा, p है तो p, ये आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम पद दिया हुआ ये और दूसरा पद इधर दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ देखिए 2x और यहाँ 2x गुना करके 2 दूनी 4 लिखा और x गुना x²। उसी तरह हमको यहाँ भरना है, यहाँ हो जाएगा 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 y है तो y² हो जाएगा, 25y²। ठीक उसी तरह यहाँ तो 5, अच्छा सॉरी, ये तो यहाँ आएगा 25y, सॉरी y², यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 -10 xy, यहाँ आ जाएगा -10 xy। फिर यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 1x, यहाँ 2x है तो x पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, 1x है, यहाँ भी 1x है तो x² हो जाएगा, और y तो y हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ भी 2x है और यहाँ 7x² y है, यहाँ 1x, यहाँ 2x है, पहले तो गुना कर ले तो अंक से 7 दूनी 14 हो जाएगा, x और ये भी x है तो x³ हो जाएगा, और y है तो y। फिर उसी तरह यहाँ 2x है, यहाँ -9x² और y² है, ये दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ 1x यहाँ 2x है तो x² पावर 3 होगा, यहाँ y² है तो y²। अब इस पर हम चलेंगे, इसको गुना के 5 दूनी 10, माइनस लगेगा कि यहाँ माइनस है x और y, क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ है।
अब इसमें भरेंगे 4×5 = 20, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस से प्लस हो जाएगा 4×5 = 20, यहाँ वाई है, यहाँ भी, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई स्क्वायर। तो इसी तरह इसको भरेंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इधर वाला को इसके इधर वाला साथ गुना करके यहाँ भरेंगे। इसी तरह से ये सबको क्या करेंगे, भरेंगे। तो 4 नंबर पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ऐसे घन आकार वृक्षों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित दिया हुआ है। तो आइए बनाते हैं इसको। चलिए हम जानते हैं ये घनाकार बक्सों का आयतन क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई ये है, लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई। तो तीनों गुना करने पर क्या आ जाएगा, आयतन। तो आइए गुना करते हैं। आयतन बराबर हो जाएगा 5 है लंबाई गुना चौड़ाई 3² ऊंचाई है 7 a⁴। और इसको गुना करेंगे, 5 × 15, 15×7 = 105। और ए पर पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4। तो गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ 3 4 7, तो ए पर पावर 7। तो ये हमारा आयतन हो जाएगा, आंसर। उसी तरह यहाँ बनाएंगे, यहाँ आयतन कितना आ जाएगा, आ मतलब आयतन। तो लंबाई कितना है, पी है, गुना चौड़ाई 4q है, गुना ऊंचाई कितना है, 8r है। तो गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 64, पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर। इसमें अलग अलग चर है इसलिए अलग अलग लिखा गया गुना में। ये हमारा आयतन हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो लंबाई एक्स वाई, तो एक्स वाई गुना चौड़ाई 2x² वाई गुना ऊंचाई कितना है 2x वाई स्क्वायर। तो इसको गुना करते हैं। तो पहले देखते हैं कि समान चर कौन कौन सा है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 1 है। तो सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 1 4। तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ वाई पर पावर 1 है, यहाँ वाई पर पावर 1, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ पर वाई पर पावर 2 है, 4 हो गया। तो वाई पर पावर 4। और यहाँ देखते हैं कितना है, 2 गुना 2 2 दूनी 4, तो 4 हो गया। तो आयतन क्या है, 4x पर पावर 4 वाई पर पावर 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह यहाँ आयतन निकालेंगे, तो a गुना 2b गुना 3c। तो पहले अचर को गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। ये हमारा आयतन होगा। 5 नंबर कहता है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो आइए हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। आइए 5 का 1 है, इसको 5 का 1 को बनाते हैं, गुणनफल निकालते हैं, गुना करते हैं, गुणनफल निकालते हैं। एक्स वाई गुना वाई जेड गुना जेड एक्स। अब जो चर समान है उसको उसका पावर जोड़ते हैं। यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स यहाँ पावर 1, यहाँ भी पावर 1 है, पावर 2 हो जाएगा। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, पावर 1 यहाँ 1, पावर 1 यहाँ 1, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जेड पर पावर 1 है, जेड पर पावर 1 है, गुना पावर जुड़ता है, तो इसलिए जेड पर पावर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अब इसका गुना करते हैं, ए गुना माइनस का ए स्क्वायर गुना ए पर पावर 3। अब ये माइनस है तो बाहर आ जाएगा। अब याद हार तो सेम ही रहेगा, लेकिन गुना पावर जुड़ता है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3 है। 1 2 3 3 1 3 3 6, ए पर पावर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 2 गुना 4 वाई गुना 8 वाई स्क्वायर गुना 16 वाई का पावर 3। तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करने पर आ जाएगा, 2 गुना 4 4 8, 8 गुना 8 8 64, 64 गुना 16 तो 1024। यहाँ वाई पर पावर 1 है, यहाँ वाई पर पावर 2 है, वाई पावर 3, तो पावर जुड़ जाएगा। वाई पावर 1 2 3 3 3 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ गुना करेंगे अब, तो ए गुना 2b गुना 3c गुना 6ab। तो गुना होने पर क्या आ जाएगा, 2 3 दूना 6 6 6 1 36, ए गुना
यहाँ ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर है एम गुना माइनस एम एन, तो एम गुना माइनस एम एन गुना एम एन पी। अब क्या होगा, माइनस पहले बाहर आ जाएगा, ये माइनस एम गुना एम, यहाँ पावर एक, यहाँ पावर एक, यहाँ पावर एक, तो एम पर पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो 2 एन है, यहाँ पर पावर एक, यहाँ पावर एक, 2 हो जाएगा। और यहाँ पी है तो पी, ये हमारा गुणनफल आ जाएगा।